Hello friends, welcome to my channel and today we are going to discuss about literary device circumlocution। आज हम लोग इस वीडियो में circumlocution के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इसका ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ। तो ये जो वर्ड है circumlocution वो ये आया है दो वर्ड्स से, जो कि लैटिन वर्ड है सर्कम एंड लोक्यू और लोकिशियो। सर्कम मीन्स अराउंड एंड लोक्यू और लोकिशियो मीन्स टू स्पीक। तो जो इसका लिटरल मीनिंग है वो निकल कर आता है टू स्पीक अराउंड समथिंग। ठीक है, अब हम इसकी डिफिनेशन देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सर्कमलोक्यूशन, द यूज़ ऑफ मैनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया दैट कैन बी स्टेटेड डायरेक्टली। मोर वर्ड्स का यूज़ करना उन बातों को कहने के लिए जो कि डायरेक्टली भी कही जा सकती थी। दूसरा, सर्कमलोक्यूशन इन लिटरेचर मीन्स expressing an idea indirectly or in a roundabout to way instead of using single और direct word। मतलब हम एक सिंगल और डायरेक्ट वर्ड का यूज़ करके भी हम किसी बात को कह सकते हैं, लेकिन उसको घुमा फिरा कर कहना। तो जो सर्कमलोक्यूशन का लिटरल मीनिंग होता है वो होता है बातों को घुमा फिरा कर कहना जो कि डायरेक्टली भी कही जा सकती थी। और जो राइटर्स यूज़ इट डेलिबरेटली फॉर इफ़ेक्ट नॉट बाय एक्सीडेंट। और ये जो राइटर्स होते हैं वो अपनी राइटिंग्स में इसे डेलिबरेटली यूज़ करते हैं, ना कि एक्सीडेंट से। मतलब वो जानते हैं कि दैट दे आर यूजिंग दिस लिटरेरी डिवाइस। ठीक, उसके बाद हम फोर्थ है सर्कमलोक्यूशन मीन्स स्पीकिंग अराउंड द पॉइंट इंस्टेड ऑफ स्टेटिंग इट डायरेक्टली। कोई पॉइंट है उसको डायरेक्टली ना कह के उसकी इर्द गिर्द बातों को घुमाते रहना। ये सारी वही बातें लिखी हैं। अब हम देखेंगे इसके जो मेन यूजेस होते हैं वो टू अचीव पोइटिक और एलिवेटेड स्टाइल। मतलब अपनी राइटिंग में एक तरीके का आर्टिस्टिक फॉर्म या फिर अपनी बातों को पोइटिक वे में कहने के लिए हम सर्कमलोक्यूशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि कैमल कैमल हमने डायरेक्टली कह दिया, और अगर हम उसको थोड़ा आर्टिस्टिक बनाना चाहते हैं, आर्टिस्टिक लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं, साउंड करना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं द शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, वो रेगिस्तान का वो जहाज़ है, उसको हमने कैमल ना कह के हमने द शिप ऑफ द डेजर्ट कह दिया। ठीक, अब हम देखेंगे सेकेंड, टू क्रिएट इमेजरी। मतलब इसके अंदर जो रीडर है वो इमेजरी क्रिएट करने की कोशिश करता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं मून, मून हमने डायरेक्टली कह दिया, लेकिन हम उसको विजुअलाइज कराना चाहते हैं जो रीडर है उसके माइंड में, तो हम कहेंगे उससे द ग्लोइंग लैम्प ऑफ द नाइट स्काई। ठीक है, द ग्लोइंग लैम्प ऑफ द नाइट स्काई, हम मून के लिए ये बात कह रहे हैं। तो हम उसको डायरेक्ट भी कह सकते थे कि मून है, लेकिन यहाँ पे जो अब रीडर है वो उसको विजुअलाइज होने लगेगा, वो इमेजिन करने लगेगा उन चीज़ों को। राइट, तो यहाँ पे इसका यूज़ हम करते हैं, इसलिए ये दूसरी बार हो गया है। फिर हमारा जो थर्ड पॉइंट है तो है वो है टू अवॉइड रिपीटिशन। हम रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए ये बात कहते हैं। अगर हम एक ही वर्ड को, एक ही सेंटेंस को बार बार यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगेगा, है ना। तो इसलिए हम अलग अलग वर्ड का चीज़ों को फिर घुमा फिरा के, हम बात वही कह रहे हैं पर हम उसको घुमा फिरा के कहेंगे कि वो थोड़ी डिफरेंट लगे और थोड़ा सा उसके अंदर एक तरीके से इंसान बोर ना हो। ठीक है, और फिर फोर्थ है हमारा टू शो कैरेक्टर ट्रेट्स। एक किसी कैरेक्टर के ट्रेट्स के बारे में बात करता है, के बारे में बताता है। जैसे कि अगर हम किसी इंसान को डायरेक्टली कह देंगे कि वो जो इंसान है वो बहुत अच्छा है या फिर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो अगर वो सामने से कह देंगे तो वो इमेजिन नहीं कर पाएगा ना इंसान। लेकिन हम थोड़ा उसको इनडायरेक्ट वे में कहेंगे तो जो रीडर है हमारा उसको समझने के लिए थोड़ी आसानी होगी। जैसे कोई बहुत ज़्यादा पोलाइट है तो उसको हम थोड़ा घुमा फिरा के कहेंगे, तो वो जो रीडर है उसके अंदर एक इमेज क्रिएट होगी कि हाँ ये कैरेक्टर ऐसा है। ठीक है, फिर हम वो रिलेट करने लगेंगे। तो ये हमारे यूजेस हो गए। अब हम इसके थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख लेंगे। जैसे पहला है इंस्टेड ऑफ माई कार, मेरी कार की बजाय हम कह रहे हैं या फिर कोई राइटर कह रहा है द व्हीकल दैट आई यूज़ टू ड्राइव टू वर्क इन द मॉर्निंग। मतलब यहाँ मैं वो व्हीकल जो कि मैं यूज़ करता हूँ
अपने वर्क पे जाने के लिए सुबह। ये कितनी लंबी बात कह दी। और यहाँ पे वो ये भी कह सकता था कि मैं अपनी कार से जाता हूँ, ठीक है, लेकिन उसने इतनी लंबी बात कही। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा सर्कमलोक्यूशन। फिर दूसरा है इंस्टेड ऑफ रेफरी द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द रूल्स। मतलब एक ऐसा इंसान जो रूल्स इन्फोर्स कर रहा है। इतनी लंबी हमने बात कह दी, जबकि हम उसको रेफरी भी कह सकते थे। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथीस्ट। मतलब अगर हम कहना चाह रहे हैं दैट सॉरी हाँ, अगर हम कहना चाह रहे हैं दैट रिया जो है वो अथीस्ट है, तो हम उसको डायरेक्ट से बोल सकते हैं दैट रिया इज़ अथीस्ट। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं शी इज़ अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड। लंबी बात कही ना हमने, घुमा फिरा के बातें कही ना, डायरेक्ट नहीं कही। तो इसको ही हम कहते हैं सर्कमलोक्यूशन। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू।